ताज़ा हालात ये भी है कि मक्का मदीना पे बम गिराने की वो आई और दूसरा फिर कुरान को टैरी ने फाड़ा। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की, बहुत पहले मैंने कटा कहा था, फिर से आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, कयामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा। कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए मुंबई से आई हूँ, एक गजल आप तक पहुंचा रही हूँ। मुंबई में जहाँ भाषा के बहुत झगड़े होते हैं, वहां मैंने मुंबई भाषा को कि एक बात कहने की कोशिश की, उर्दू के ग्रामर का रदीफ काफिया का इस्तेमाल करके कहने की कोशिश की कि क्यों सच बात में कहती हूँ कि सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का। हक बयानी से भला काय को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी। हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और कब तक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, कब तक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे। पास दुश्मन के कभी फूल भी भिजवाने का, पास दुश्मन के जरा फूल भी भिजवाने का। और खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, अपनी परवास पे हरगिज नहीं इतराने का, अपनी परवास पे हरगिज नहीं इतराने का। देखिए अपनी फितरत बता रही हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं। काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। देखिए अभी बहुत खूबसूरत एक नज्म वहाँ पे आपने सुनी जी। आप उर्दू का गीत सुन चुके, लेकिन क्योंकि बहुत सारे नौजवान या बच्चे मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि शायरी के अलावा मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ। मैं बुजुर्ग लोगों का वृद्धाश्रमों में जाके मैंने उनका एक दर्द देखा है। और हम लोग सिर्फ यही नहीं कि यहाँ आए और अपना पेमेंट लेके चले जाएं, हमें एक पैगाम देना भी एक हमारा फर्ज बनता है, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। मेरे बहुत सारे यहाँ पे नौजवान यहाँ पे लोग मौजूद हैं और मैंने एक नज्म कहने की कोशिश की है। देखिए इसे एक हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से हिंदुस्तान के बेटों के नाम एक पैगाम मानिए। अभी एक खोपोली में बालाजी का आश्रम है जहाँ पे 64 अभी बूढ़े बूढ़ी हैं और वहाँ पे उनके बच्चों ने 3000 रुपए महीना देने से उन लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए मैं एक नज्म मैंने कहने की कोशिश की। कलीम साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, आप उर्दू का गीत बुलबुल का गीत सब सुनते रहते हैं, लेकिन क्योंकि नौजवान पीढ़ी है एक नज्म सुनाने की कोशिश करिए, सुनिएगा। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बेटियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले, जबकि आज के दौर में बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी ढंग से निभाती हैं। और ये भी कहना चाहूंगी मैं नौजवान पीढ़ी से कि शादी के बाद अपनी बीवी को सब कुछ समझते हैं और माँ बाप की तौहीन करते हैं। ये जहन में रखें कि हमारे माँ बाप की वजह से आज हम हैं। सुनिएगा कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब है, बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब। उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और देखिए इस बंद के लिए मैं नज्म सुना रही हूँ और ये लानत के तौर पर सुना रही हूँ। आपने देखा भी होगा, अपने आसपास का माहौल भी देखा होगा। सुनिएगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न
जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा, क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछे कि तुझसे तेरी माँ जाई, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई, और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को। बहुत अच्छे